जम्मू संभाग में लगातार आतंकी गतिविधियां हो रही हैं और उसके बाद इस पर सियासत भी गर्म है। आपने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मैडम महबूबा मुफ्ती ने जो स्टेटमेंट दी और सवाल या निशान पुलिस पर उठाए, और उसके बाद आज प्रदर्शन हुआ, राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते हुए मैडम महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लिया, उनके खिलाफ जमकर बोले राकेश बजरंगी। अब इस पर क्या कहना है पीडीपी का? मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिलीप बड़ू मेरे साथ है, पीडीपी के युवा नेता है। दिलीप साहब, ये जो अभी सियासत हो रही है इसको किस तरह से देखते हैं? राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रदर्शन भी किया है, मैडम मुफ्ती के खिलाफ जो है टिप्पणियां भी किया। देखिए, पहले तो जम्मू नौ का बड़ा बड़ा शुक्रिया, उन्होंने मौका दिया मुझे। यहाँ तक बजरंग दल की बात है, यहाँ राकेश बजरंगी आपने नाम बताया, उसकी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये लोग सवाल नहीं कर सकते, ये भारतीय जनता पार्टी की टीमें हैं। मैं देख रहा था थोड़े दिन पहले, अगर मैं इस मुद्दे से थोड़े अलग होकर आपसे बात करूं, 2-4 दिन पहले एक और बंदा प्रोटेस्ट कर रहा था कच्ची सोनी में। वो सवाल किससे कर रहा था? हाय हाय राहुल गांधी। मुझे बताओ, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उसमें राहुल गांधी का कहां से रोल आ गया? आपने मौजूदा सरकार को पूछना है जनाब। अगर आप में दम नहीं है, अगर आप बीजेपी की टीम में हो तो आप बीजेपी से सवाल कर ही नहीं सकते। वो उससे सवाल करो, पुंजा इनके सीने की बातें करते थे। कहां पे? हम कब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से करारा जवाब ना दो ना जवाब, कब देना जवाब? आज हमारे बच्चे बाहर से यहां आते हैं, चाहे वो हिमाचल के हैं, पंजाब के हैं, कहीं के भी हैं। जब वो बेचारे अपना परिवार छोड़ के जम्मू कश्मीर में आते हैं और यहाँ पे वापस लपेटे हुए जाते हैं, उन पे पूछो जो उनके छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं, उसके बाद उसके परिवार की क्या हालत होती है। यहाँ हाय हाय कर दिया, यहाँ बजरंग दल का मेरी प्रोटेस्ट मैंने अभी सुना आपसे। मैं देख रहा था कि महबूबा मुफ्ती को जो मरोड़ पड़ता है पेट में, जनाब महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया सरकार से, अगर तेरे में दम नहीं है तो तूने सवाल नहीं किया, अगर तेरे में दम था तूने भी सवाल करना था ना। सरकार सवाल किससे होता है जनाब? जिसकी सरकार होगी। मैडम ने क्या बोला? मैडम ने बोला होम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए यहाँ के डीजीपी साहब को। देखो ना, पुलिस को लीड कौन करता है? डीजीपी साहब। तो डीजीपी साहब को सवाल तो करना है। हम कब बोले कि डीजीपी साहब अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होगी, तारीफ तो करनी है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। ये थोड़े राकेश बजरंगी हिंदुस्तानी है या दूसरा तीसरा हिंदुस्तानी है। यहां जनाब किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना पीडीपी ने कि महबूबा मुफ्ती क्या है। महबूबा मुफ्ती यहाँ उसी जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही है, हिंदुस्तान के झंडे को हर टाइम यहाँ पे सर पे रखा हुआ है, ये हमारे सर का ताज है। ये छोटी छोटी बातें करनी, बेमतलब बातें, ये सवाल बनता है बीजेपी के साथ। उनमें दम है तो उसको सवाल करो। और रही बात महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रोटेस्ट करके तुम क्या साबित कर रहे हो? तुम छुपा रहे हो, जो कुछ हो रहा है उसको तुम लोग छुपा रहे हो। मुझे बताओ, जम्मू में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने इतने माहौल खराब रहे, श्रीनगर में आतंकवाद हमने बुरे तरीके से देखा, और जम्मू कश्मीर में ऐसा दौर कभी नहीं आया। आज जम्मू कश्मीर की सिटी में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, मगर जवाब किससे लेना है हमने? अगर हम चलो हम नहीं पूछती है मैडम डीजीपी साहब से सवाल, तो किससे सवाल पूछे? राहुल गांधी से? किससे सवाल पूछे मुझे बताओ? अगर यहां पे सरकार होती, अगर पीडीपी की, एनसी की या बीजेपी की, सॉरी बीजेपी की, कांग्रेस की, तो आप मुझे बताओ ये बीजेपी वाले रोड से नहीं उठते। जब तक सरकार यहां पे गिरती नहीं, ये लोग यहां से हटते नहीं। मगर देखिए, ये जो हालात आज जम्मू कश्मीर के बने, किसी को तो जिम्मेवारी लेनी होगी। और रही बात हमारी, हम तो सवाल करेंगे, जो गलत है उसके खिलाफ हम रोड पे भी उतरेंगे, चाहे इसके लिए हमें बजरंग दल छोड़ के जिसका मर्जी सामना करने पड़े, हम तैयार हैं। मुझे बताएं, जिस तरह से जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियों ने जिला डोडा, रियासी, कठुआ या फिर अलग अलग जगहों में सस्पिशियस देखे जा रहे हैं, जिसमें हम लखनऊ की बात करें या फिर डोडा की उच्च पहाड़ियों की बात करें, अभी भी जिला डोडा में सर्च चल रहा है। और क्या लग रहा है कि सिर्फ जम्मू संभाग में जैसे ही ये लोकसभा चुनाव खत्म हुए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली, उसके बाद रियासी में अंधाधुंध फायरिंग जो है श्रद्धालुओं पर चलाई गई, गोलियां चलाई गई, 10 श्रद्धालु शहीद हुए। उसके बाद ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू संभाग में ही आतंकी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। देखिए, मुझे तो सवाल है,
अगर यही सवाल महबूबा मुफ्ती ने पूछा, यही सवाल पूछा ना, उसने कहा जम्मू में ऐसा क्या हो गया, इतना इतना माहौल खराब रहा जम्मू में, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही, आप तो बोल रहे हो पाकिस्तान का आतंकवादी यहां खत्म हो चुके हैं, फिर ये कहां से आए? सवाल तो ये देखो ना विमल जी, सवाल तो ये है, अगर आतंकवादी खत्म हो गया फिर ये कहां से आए? पहले आतंकवादियों को पता चलता था यहाँ पे आतंकवादी है तो आर्मी उसको मारती थी, ठीक है। आज आतंकवादी यहाँ पे अटैक करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। वो आतंकवादी जो डांगरी में हुआ था, इनसे वो आतंकवादी क्यों नहीं ढूंढे जाते? ये तो सवाल है ना। हमारी आर्मी को यहाँ सल्यूट है, हिंदुस्तान की आर्मी जो है उसने हमेशा देश की रक्षा की, उन पे कोई सवाल नहीं है। हमें सवाल है हमारा मिनिस्टरों के साथ जो सेंटर में बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये यहाँ पे देखो ना, अब चाइना अंदर घुस गया, इन्होंने चाइना पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया। आज जो बारूद पकड़े जा रहे हैं, किसी पे चाइना लिखा है, किसी कौन पूछेगा? हमने तो प्रधानमंत्री से बात करनी है ना। आपने जहां राहुल गांधी अगर होता, हम राहुल गांधी से सवाल करते, मगर आप ये ना हो, देखो सवाल को आगे पीछे नहीं घुमाओ। यहां एक उठता है कच्ची सोनी में, चार बंदे बेचारे रेडी वाले पकड़ता है, महबूबा मुफ्ती हाय हाय, महबूबा मुफ्ती हाय हाय। देखिए महबूबा मुफ्ती का यहाँ पे कहां रोल है? महबूबा मुफ्ती यहाँ सरकार चला रही है क्या? यहाँ पे राहुल गांधी हाय हाय करने का क्या मतलब है? हमें सबसे ज्यादा दुख है भाई, हमारे छोटे छोटे भाई, बड़े भाई मारे जा रहे हैं, आर्मी किसी का बच्चे शहीद हो रहे हैं, वो हमारे अपने घर के बच्चे हैं। देखिए जब किसी का बच्चा रोता है ना, तो कोई नहीं, हम भी इंसान है, ठीक है, हम नहीं चाहते ऐसे हालात बने, हम चाहते हैं, और हम पुलिस पे भी कोई सवाल नहीं उठाते। जम्मू कश्मीर की पुलिस को जितना सल्यूट किया जाए कम है। यहाँ के एसएचओ, आप डीएसपी, एसपी सब अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए जब डीजी की घर का बड़ा होगा, कोई बच्चा गलती करेगा तो हमने बाप को पूछना है। हमने डीजी साहब से एक सवाल किया, अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा डीजी साहब, इस पे आपको जवाब देना पड़ेगा। आतंकवादी कहीं भी छुपे, आपने ढूंढना है, हमारा काम नहीं है। हम आपका साथ दे सकते हैं, हम ढूंढने में तो आपने ढूंढना है ना। ये किसका काम है? अमित शाह साहब का काम है, ठीक है, राजनाथ सिंह का काम है, नरेंद्र मोदी जी का काम है। सवाल उन्हीं पे उठेंगे, बीजेपी पे उठेंगे। आज बीजेपी रोड पे क्यों नहीं आ रही? जो बीजेपी बड़े बड़े प्रदर्शन करती थी, आज रोड पे क्यों नहीं आ रही? आज रंधावा साहब एक रोड के प्रोटेस्ट के लिए 10 दिन में वहां पे पुल बंद कर दिया शनि में। आज कहां पे है वो रंधावा साहब? ठीक है, आज क्यों नहीं बाहर निकले? निर्मल सिंह जी कहां है? कहां है रविंदर रैना जो बड़ी बड़ी ताड़ियां मारता था? आज क्यों नहीं वो सवाल कर रहा? सवाल जनाब अगर पीडीपी कर रही है, पीडीपी को तकलीफ है, ये जो लोग मारे जा रहे हैं ना, इनकी तकलीफ है हमें, ठीक है, क्योंकि वो भी किसी बच्चों की माँ है, ठीक है, उसको पता है कि हमदर्दी क्या होती है। एक के कहने पे, बजरंग दल के कहने पे पीडीपी को मरोड़ पड़ रही है, इनसे क्या बात करनी है? ये है क्या? अगर इनमें दम है तो चुनाव लड़े ना, राकेश बजरंगी जी को बोलो लड़े चुनाव, एक कारपोरेशन का चुनाव लड़े, उसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं देखूंगा कितना दम है। लोग इनके साथ है तो ये चार लड़के एक ही फेस, चार रास्ते में बार बार क्यों इनके साथ आते हैं? रंग बिरंगे लोग इनके साथ खड़े होने चाहिए। ये सवाल देखिए, सबसे ज्यादा तकलीफ हम लोगों को ये बात की है कि जम्मू में कैसे हालात बन गए। हम बच्चे लेके कहां जाएंगे? लोग कहां जाएंगे? आया फैमिली लेके आप कहीं पार्क में भी नहीं जा सकते। डोडा, किश्तवाड़, बडरवा ये ऐसे इलाके हैं, क्योंकि अब मचेर माता की यात्रा शुरू होने वाली है, बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। क्या लग रहा है कि खतरा है? देखिए क्या मैसेज आएगा। आज टूरिस्ट, कश्मीर में कितना टूरिस्ट है, बिल्कुल। जम्मू में टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहा? ये कैसा माहौल बन गया? जो लोग आते थे बेचारे, भद्रवाह एक चले थे टूरिस्ट, एक भद्रवाह में वहां ज्यादा अटैक होने लग पड़े। जम्मू में क्या टूरिस्ट ना आए? आगे जम्मू का व्यापार जीरो हो गया बेचारा। यहाँ पे ट्रेनें सीधी जा रही है, कश्मीर सीधे जा रही। हम नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, मगर जम्मू के लोगों के बारे में क्या सोचा आपने? और बेचारे रघुनाथ बाजार के लोग मारे जा रहे हैं, तकलीफ से बेचारे मर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही उनको, और मारे जा रहे हैं बेचारे, उनका घर नहीं चल रहा, दुकानें बंद है, काम नहीं चल रहा। देखिए सेक्रेटरीट वहां पे इन्होंने मूव करना बंद कर दिया, उससे उनके बिजनेस खत्म हो गए। यहाँ व्यापारी रो रहे, ट्रांसपोर्ट वाले रोड पे थे, हर एक बंदा रो रहा है, तकलीफ में है। हम चाहते हैं जम्मू का व्यापार चले, यहाँ पे आतंकवादी पे लगाम लगे, जितनी सख्त कार्रवाई होती है आप करना चाहे तो करो, हम आपके साथ हैं। मगर देखिए अगर मैडम महबूबा मुफ्ती सच बोलती है, सच बोलने वाले के खिलाफ अगर ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और ये लोग देशभक्त नहीं है, ये देशभक्त नहीं है, ये देशभक्ति के नाम पर मेरे हिसाब से कलंक है। तो देखिए अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि लगातार जम्मू संभाग के कई डिस्ट्रिक्ट्स में आतंकी हमले हो चुके हैं, मुठभेड़ें हो चुकी हैं, और दिलीप बड़ू पीडीपी के ही नेता हैं और इस वक्त जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। इन्होंने कहा है कि जो भी कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको लेकर जवाबदेही जो है, जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ जो है डीजीपी साहब, उनकी है।
और गृह मंत्री अमित शाह जो इस वक्त हैं हमारे, उनकी है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जवाबदेही बनती है कि इन हमलों पर कैसे अंकुश लगाया जाए। अब आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जमुना आउट। धन्यवाद।